रेडियो 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 हिंदुस्तान 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 रेडियो रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं अंजू टुकानिया रेडियो हिंदुस्तान से। रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मौजूद है उमा प्रभाकरन, जो कि चेन्नई से हैं और लेखिका है। स्वागत है आपका। वर्षा ओके। अग्रवाल, जो कि करशियोंग से है और वो भी एक लेखिका है, कवयित्री है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे हैं दिल्ली गाजियाबाद से वरिष्ठ पत्रकार पारिजात त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारा आज का जो ये शो है, मैं सही आप गलत, इसमें आज का जो विषय है वो ये है कि 24 घंटे काम करने वाली पत्नी 8 घंटे काम करने वाले पति से बेहतर है। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी उमा जी को। उमा जी। धन्यवाद, आभार आपका। सबसे पहले टॉपिक ये है कि 8 घंटे काम करने वाले पति से 24 घंटे काम करने वाली पत्नी बेहतर है। बेहतर जी। 24 घंटे काम करने वाली पत्नी बेहतर किस मोड पे हो सकती है वो पहले समझना है, जी क्योंकि 24 घंटे तो कोई भी कर नहीं सकता। आराम की जरूरत तो सबको होती है, थोड़ा बिल्कुल। बहुत बैठना होना है। और 24 आवर्स यदि कोई किचन में लगा रहे तो नेचुरली या तो घर के कामों में ही लगा रहे तो फिर दूसरों को तो समय ही नहीं दे सकेगी किसी भी हालत में। जी तो डेफिनेटली या तो उनके काम करने का मोड तरीका ठीक नहीं होगा, या और भी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन 24 घंटे काम करने वाली महिला मुझे ठीक नहीं लगती है। उससे तो अच्छा है 8 आवर्स के जो पति हैं, जो भी काम करते हैं वो ठीक है। कम से कम एक टाइमिंग है उनका कि इस समय निकले और ऑफिस गए और इस समय आ जाएंगे, चलो उससे एक आधा घंटा प्लस और माइनस रख सकते हैं। लेकिन जो 24 घंटे चक्कर लगाते रहेंगे उनसे तो कोई तीसरी बात एक्सपेक्टेशन करना मुश्किल हो जाता है। जी जी समय की कुछ है। काम मतलब आपका मतलब ये है कि काम मतलब यदि किचन के ही काम है या घर के ही काम में है तो उनसे तो कुछ बाहर की चीज उम्मीद नहीं की जा सकती है ना। इवन उनको लेके कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता है, कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। जी। तो मुझे नहीं लगता है कि 24 घंटे काम करने वाली महिला को हम बहुत बेहतर अ, नहीं कहेंगे। बेहतर कहेंगे। जी काम हर चीज का एक समय निर्धारित होना चाहिए। जी मुझे लगता है कि हर चीज का एक समय निर्धारित होना चाहिए। उस हिसाब से यदि काम को करते हैं तो समय सबके पास रहेगा। जी 24 घंटे तो सही नहीं है। जी। वर्षा जी, अभी उमा जी ने जो कहा, इस पर आप क्या कहेंगी? इस पर मैं यही कहूंगी अंजू कि मैं गृहिणी की तरफ जाऊंगी कि जो 24 घंटे काम करती है वो 8 घंटे वाले पति से कहीं बेहतर है। क्योंकि जो है 8 घंटे वाला जो पति है वो तो 8 घंटे काम करके आके थक के बैठता है, उसको चाय मिल जाती है, उसको सब चीजें टेबल पर मिल जाती है। लेकिन एक पत्नी जो कि वो जॉब भी कर रही है, मतलब 24 घंटे का, या आपने किचन का तो नहीं कहा ना, जी 24 घंटे में जॉब का भी आता है, किचन का भी आता है, बच्चों को भी पढ़ाने का आता है, अपना वर्क भी होता है। तो 24 घंटे कितनी गृहिणियां होती है जो लगी ही रहती है। वो सुबह उठती जी है, सुबह से योगा से शुरू होता है उनका, पूजा पाठ, फिर बच्चों का टिफिन, हस्बैंड का टिफिन, खुद का टिफिन बनाना, फिर जाना जॉब करना, आना, फिर किचन का वर्क करना। मतलब आज उसके ऊपर सबसे ज्यादा भार है। वो बोलते हैं ना, काम पे ही जाती है महिला, फिर काम पे लौट के आती है। उसका काम का तो अंत कहीं होता ही नहीं है ना। वो इसी काम पे ही जी गई है, फिर आके भी उसे काम करना है। तो जी बस यही है कि मैं औरत को ज्यादा बेटर मानती हूँ, क्योंकि उसको हर चीज संभालनी होती है। हालांकि आजकल पुरुष वर्ग भी साथ दे रहा है, साथ में कर रहा है बराबरी। जैसे पहले महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर रही थी, लेकिन आज पुरुष वर्ग भी महिलाओं की बराबरी साथ दे रहा है, साथ में आके कुकिंग भी करवाता है। लेकिन फिर भी गृहिणी का जो रोल होता है ना, वो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है। जी क्योंकि गेस्ट भी आते हैं तो हम, कि हमारे में क्या होता है, पुरुष वगैरह तो बैठ जाते हैं, ये बनाए, ये बना दो, वो बना दो। और वो महिला है जो बेचारी चाहे कितनी भी थकी हो, एक तो रिश्तों को निभाने के लिए और एक हस्बैंड के घर को निभाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो कुछ कह ही नहीं पाती, और वो लगी रहती काम में लगातार हर बार। हम्म, बस। जी जी। तो वर्षा जी ने जो अभी कहा, पारिजात जी,
तो इससे ये समझ में आता है कि जो महिलाओं के काम जो होते हैं वह जैसे मोबाइल डाटा अनलिमिटेड होता है, उसी तरह महिलाओं के जो कार्य होते हैं वह अनलिमिटेड होते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने महिलाओं को डाटा से तुलना की, मैं महिलाओं का सिम कार्ड से तुलना करूंगा। अगर घर एक मोबाइल है, तो महिलाएं सिम कार्ड है और चार्जर है पतिदेव। वाह। ठीक है। तो चार्जर चार्जर थोड़ी देर लगा दिया, चार्ज हो जाता है, लेकिन सिम कार्ड 24 घंटे काम करता है। सिम कार्ड आपने निकाल दिया तो मोबाइल खराब, खराब। घर खत्म। ठीक है। आप चार्जर थोड़ी देर लगाए थे, काम चल जाता है, थोड़ी देर में चार्जिंग हो जाती है, आप हटा सकते। बिल्कुल यही फर्क हम्म। विषय के विपक्ष पक्ष में मैं बोलूंगा। उमा जी ने विषय के विपक्ष में बोला, जो कि किसी भी महिला के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, क्योंकि महिलाएं महिलावादी होती हैं। उमा जी महिलावादी नहीं है, उमा जी न्यायवादी है, समानतावादी है। इस दृष्टि से उन्होंने इसमें महिलावाद की बात नहीं की, हम्म। और उन्होंने कहा जो सही उनको लगा उन्होंने कहा। जी। विषय के विपक्ष में उमा जी ने बोला, विषय के पक्ष में बोला वर्षा ने, कि 8 घंटे काम करने वाले पति से 24 घंटे काम करने वाली महिला बेहतर है। पहले मैं उमा जी वाली बात को कहूंगा, विषय के पक्ष में मैं बोलूंगा कि हाँ, 8 घंटे काम करने वाले पति से 24 घंटे काम करने वाली महिला बेहतर है। जो उमा जी कह रही थी, वो उमा जी शाब्दिक तौर से उन्होंने विषय को पकड़ा, और उन्होंने कहा कि 24 घंटे तो कोई काम कर नहीं सकता। शाब्दिक तौर से ये बिल्कुल सही है, और व्यावहारिक तौर से वर्चुअली भी देखें तो ये पॉसिबल नहीं। 24 घंटे तो कोई काम कर ही नहीं सकता है, लेकिन 24 घंटे काम पर कोई रह सकता है। किचन में खड़खड़ हुई, दरवाजे पे घंटी बजी, पड़ोस में कोई धूमधाम धड़ाका हुआ, कोई बात हुई, कार को आगे पीछे करने के लिए फोन आया, घर की फोन की घंटी बजी, कोई भी बात हुई, कौन उठता है? महिला। 24 घंटे महिला। काम पे कौन उठता महिलाएं। है? वाइफ उठती। जी। पतिदेव ने तो भगवान के यहाँ से लिखा के आ गए हैं कि भाई मैं तो राज करूंगा घर पे। ऑफिस में उनके बॉस राज करते हैं, लेकिन घर पे पतिदेव राज। आप मानो चाहे ना मानो, मानना तो पड़ेगा। पतिदेव लंका में रहना है, रावण को सहना है। मजाक में कह रहा हूँ, रावण नहीं होता हर पति, राम जी भी होते हैं, लेकिन जो राम जी होते जी। हैं ना, वो सीता का साथ देते हैं। और जो आराम से पैर फैला के बैठ जाते हैं सेवा करो वाले भाव से, मैं रावण उनको भी नहीं कहूंगा, लेकिन वो राम नहीं बन सकते। मैं चाहता हूँ राम, आप राम बने, ताकि सीता का वही प्रेम आपको मिले जो राम जी से उनको मिला। अद्भुत है, अद्भुत। इस युग में, आज के युग में बहुत मुश्किल है। हाँ, तो उन्होंने कहा सांकेतिक दृष्टि से ये बात कही गई है, विषय है कि 24 घंटे काम करने वाली, तो उन्होंने कहा उमा जी ने कि 24 घंटे कोई काम कर ही नहीं सकता। बात सही है, 24 घंटे कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन 24 घंटे काम पर कौन रहता है, जिससे अपेक्षा 24 घंटे काम की हो, वो पत्नी ही है, पति से नहीं कर सकती। बिल्कुल। जी। दूसरी बात, उमा जी ने कहा कि वो सबके लिए काम करती ही रहेगी, तो फिर सबको समय कहाँ से देगी? वो सबका काम करके ही उसको समय देती है, परिवारजनों। उनके लिए खाना बना करके उनको समय देती है, खाना परस रही है, खाना खिला रही है, रोटियां पराठे बेल रही है, लेकर के आ रही है, तो उनकी थाली में रख रही है, उसी समय बात भी कर लेती, उनके साथ समय ऐसे देती है। और अगर आप कहते बिल्कुल। हैं जिसको समय देना, बहुत कम ऐसा होता है कि पति देव या परिवारजन कहते हैं वाइफ से कि आओ तुम भी बैठो, बात करते हैं। खूब बात कर रहे हो, लेकिन उस किस बात करने के दौरान भी अगर किसी को चाय बनाना है, वो पत्नी ही बनाए। किसी इसीलिए को तो नाश्ता लाना है, वो जी, पत्नी लाए। इसीलिए तो पत्नी को यानी मल्टीटास्कर कहते हैं। मल्टीटास्कर कहते हैं, बिल्कुल। इसीलिए वो 24 घंटे काम पर रहती है, और जब वो आराम पर रहती है तब भी वो काम पर रहती है। जी। इसलिए उनकी जो दूसरी बात थी कि वो समय कैसे दे पाएगी, वो बेचारी ऐसे ही समय देती है, काम करते हुए ही समय देती है अपने परिवार से। ऐसा बहुत कम होता है कि पूरे परिवार जन उसको बिठाएं, उसकी सेवा करें, उससे कहें कि भाई बहुत अच्छी हो तुम, और तुम घर की लाइफ लाइन हो, और आज हम तुमको समय देना चाहते हैं, तुम बैठो आराम करो, हम चाय बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं। ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन जिस घर में ऐसा होगा, वहां पर आप कहोगे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम्म। जहां नारी की पूजा होती है, वहां पे देवता निवास करते हैं। वास्तविक रूप से संभव होगा, वहां लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी कौन है? आपके घर में बिटिया जन्म लेती, कहते हैं लक्ष्मी आ गई। हम्म। दुर्गा कौन है? जब नारी अपनी शक्ति को पुरुषों के दमन में, राक्षसों के दमन में, पुरुषवादी मानसिकता के दमन में, अत्याचारी पति के दमन में, अत्याचारी लोगों के दमन में इस्तेमाल करती है, तो वो दुर्गा बन जाती है। माँ के रूप में अन्नपूर्णा होती जी। है, और माँ भवानी के रूप में जगदम्बा होती
वो ये सारे रूप पत्नी के ही हैं, पति के नहीं। पति भोलेनाथ बहुत कम मिलेंगे, पति राम जी बहुत कम मिलेंगे, लेकिन पति रावण टाइप, कंस टाइप के बहुत मिलेंगे। मैं देखिए, मैं पुरुषवादी मानसिकता का शिकार नहीं हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं महिलावाद का समर्थन इसलिए ये कर रहा हूँ कि रावणवादी से भाई महिलाओं आपका से अर्थ मुझे है कि डोमिनेट करते हैं। आज के दौर में भी पुरुष जो है वो स्त्रियों को डोमिनेट करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो ये कहे कि डोमिनेट नहीं करते, वो झूठा है। उसे भी पता है कि पुरुष ही डोमिनेट करते, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो। हाँ, कानून जरूर कहता है कि महिलाओं का साथ दे। देखिए, कानून तक बात भी तो पहुंचे, कानून तक बात पहुंचती नहीं है। वो महिला जो वास्तव में काम पर 24 घंटे रहती है, उसकी पीड़ा कितनी कानून के पास तक पहुंचती है, कितनी बार उसे गालियां या मार खानी होती है, कितनी बार वो कानून के पास रिपोर्ट दिखाने जाती है। कानून को उसका ख्याल आता है कि जाके उसकी मदद करे। ऐसा होता नहीं है। तो कानून कायदे में हो करके भी नहीं होता। कानून तो पति का होता है घर में। राज जो होता है ना, रावण का होता है, लंका। चलिए, मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जा रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ। लेकिन उनकी बात ये थी। तीसरी बात जो कही वर्षा ने, वर्षा। कि पति, हाँ, पति भी आजकल साथ निभा रहे हैं। जी साथ पति क्यों निभा रहे हैं? मजबूरी में निभा रहे हैं, खुशी से नहीं निभा रहे हैं। खुशी तो टांग फैला के बैठना चाहते हैं। वो महापुरुष है वास्तव में। और सिर्फ पतियों को पता है कि मेरे पास ऐसे पति है महापुरुष टाइप के, जो वास्तव में मेरी सेवा करना चाहते हैं, मेरी हेल्प करना चाहते हैं, मेरी हेल्प करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, नहीं नहीं मुझे सर, दिखाने के लिए। सर हाँ सर मैं आपको ये जी। बीच में टोक रही हूँ, ऐसा नहीं है सर। आज के दिन मैंने देखा बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिसमें हस्बैंड बराबर से भी ज्यादा करते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं। अभी जी। फिलहाल जो जो लोग हैं, यंग जनरेशन, वो लोग एक दूसरे को बहुत समझते हैं। अपनी अगर उसकी वाइफ कर रही है तो वो लोग भी करते हैं बराबर। मैंने देखा है बहुत सारे। ये हो सकता है कि हम इसको 30-40% बोल सकते हैं, लेकिन करते हैं। जी मैंने बहुतों को देखा है, तभी मेरे माइंड में ये चीज आई कि पुरुष भी बहुत साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो हम लोगों के टाइम के हैं तो उनमें क्या है कि कोई गिने चुने ही लोग मिलते हैं जो ऐसे। टाइम टाइम का भी फर्क है सर। इसी अभी जो पर बड़ा यंग मैं विषय है। जनरेशन है, के साथ इसी पर मैं इसमें उमा मैं जी से वर्षा बात के करना साथ एक चाहूंगी। बात। जी जी उमा जी कहिए। हाँ, सॉरी इंटरप्ट किया। इसमें मैं वर्षा जी के जी साथ एक बात कहना चाहूंगी। जैसे अभी हम रेडियो हिंदुस्तान में ऑडियो भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी तक शिवानी का ऑडियो किसी ने देखा नहीं है, सुना नहीं है। हाँ मैं जी, उसमें सुना था मैंने, उसने बहुत पारिजात अच्छा जी ने, बोला था। अच्छा हाँ, जी पारिजात जी ने जो कहा था बर्तन मारने वाली बात, उस पर ही उसने पारिजात जी से परमिशन लेकर उन्होंने उसी उसी के सीक्वेंस में एक बनाया था। तो अभी जो वर्षा ने कहा कि हमारे जमाने में मीन्स आई मीन प्रेजेंट जनरेशन तो करते हैं करके, दैट आई एग्री। बट इवन उसमें ये बताया है मेरी बहू ने कि मेरे जनरेशन के टाइम में भी, जैसे मेरे हस्बैंड, ये दो जनरेशन वाली बात है, उन्होंने भी किया था। और उनका हमेशा का एक था, बिकॉज बहुत टूर पर जाते थे और बाहर जाते थे, जिसके कारण उनको बाहर खाना एकदम अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था जी घर में आकर तुम एक नहीं, ये बॉज प्रॉपरली फ्रॉम तमिलनाडु, उनको लगता था एक तुम टिपिकल कर्ड राइस या रसम चावल भी दे दो तो मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगा। तो जी लेकिन वो समझते थे मेरी बात को कि मुझे, मैं तो घर में ही रहती हूँ 24 घंटे, अपना जी नौकरी और घर से। तो उनको लगता था कि मुझे तो, वो बहुत आराम से कहते थे एक काम करो, मैं आज खाना बनाऊं। और जी इस चीज को मैंने बहुत सुंदर ढंग से अनुभव किया था। जी क्योंकि मेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं रहने के कारण, जब हम लोग अच्छा हो सकता है मैं मुद्दे से थोड़ा सा भटक रही हूँ, बट विद नहीं नहीं परमिशन ऑफ नहीं उमा जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। एंकर और जैसे आपने बोल अपना रही हूँ। उदाहरण दिया, ऐसे मैं या मैं आपको बीच में जी बता उमा रही जी हूँ के कि जैसे जैसे कि आपने मैं, उदाहरण दिया ना, उसी तरह से मेरे भी जो पिताजी थे, जब हम लोग छोटे थे तो हम सब भाई बहन और मम्मी को बोलते थे आप लोग सर्कस देख के आओ। अलीपुर द्वार में वो जो सर्कस आता था पीसी सरकार का, और वो यस बोलते थे यस मैं घर में खाना बनाता हूँ। सपोर्टिव पहले से भी रहे हैं पुरुष, ऐसी बात नहीं रही है। पुराने जमाने में भी बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन फिर बीच में ऐसा ही हो गया ना दौर कि कुछ महिलाएं जॉब भी कर रही है लेकिन घर में भी परेशान है, तो टाइम वैसा हो गया था बीच में। हाँ, बट पारिजात जी लेकिन ने करने एक वाले बात करते बहुत हैं, ऐसी सही बात नहीं कही है, हमारे घर कि में भी ऐसे मैंने करते हैं लेकिन। अंजू के शाब्दिक अर्थ को लिया। उन्होंने जी एकदम सही कहा कि मैंने अंजू के शाब्दिक अर्थ को लिया।
कि 24 घंटे कोई काम, ये मेरा उन्होंने एकदम मुझे सही पहचाना कि मैंने शाब्दिक अर्थ को लिया, जो मुझे लगा कि व्यवहार में इतना संभव नहीं है। बट बाकी जो उन्होंने कहा कि या आपने ही कहा कि औरतें तो उन्हें जो इवन सोते हुए भी उनका दिमाग लगता है कि गैस ऑफ किया कि नहीं, है ना, बिल्कुल उमा जी, बाहर के हम लोग भी दरवाजे सोच के लेटे भी रहते तो हम लोग वो सोच बात रहे थे सही। कल की रिकॉर्डिंग करूंगी, इसकी एक तैयारी एक कर रहे करके थे। बोलिए, नहीं एग्री तो किसी करती को हूँ, किसी की बात समझ नहीं आएगी। एक एक करके सबको उससे मैं समझाइए। एग्री जी करती हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है कि 24 आवर्स वो तो शादी कर हुआ। अदरवाइज मैं इस चीज का से 100% एग्री करती हूँ कि हम सोते भी हैं तो ये ध्यान रहता है कि भाई दूध तो कहीं खुला नहीं छोड़ दिया या कुछ छोड़ दिया, इस ढंग से हर जी। समय सजग रहते हैं। अंजू जी की अभी इस जो बात उमा पर जी मैं ने कहा या पारिजात अभी जी की जो बात उमा पर जी ने सहमत कहा, इसी पे मैं एक प्रश्न पारिजात जी से करना चाहूंगी। उन्होंने जो कहा कि ये व्यवहार में नहीं आता है कि 24 घंटे कोई कार्य कर सकता है, लेकिन वो एक मजबूरी भी होती है एक स्त्री की, और और उसका कर्तव्य भी होता है, जैसे एक पुरुष का कर्तव्य होता है कि उसे कमाने जाना है, नहीं तो उसके घर में रोटी कैसे आएगी। उसी प्रकार जो एक महिला होती है, उसे ये चिंता होती है, पूरे घर की चिंता होती है कि घर का कार्य काज कैसे चलेगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी। ये महिला का काम तो कभी खत्म होता नहीं है। आप शाब्दिक रूप से समझे, सांकेतिक रूप से समझे, व्यवहारिक रूप से, महिला इज शी इज ऑलवेज ऑन द फ्रंट। जी ठीक है, वो हमेशा मोर्चे पर डटी रहती है। हाँ, कुछ कहना चाहते हो? आ रहे अभी आ रहे। तो हमेशा मोर्चे पे डटी होती है, तो उसकी तुलना तो पति से की नहीं जा सकती। क्योंकि और जो आप जो वर्षा ने कही कि आजकल लोग कर रहे हैं, कितने ऐसे एग्जाम्पल, जरा से एग्जाम्पल को हम जी जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक बिल्कुल। है, जरा से एग्जाम्पल्स को जनरलाइज नहीं कर, हर घर में आप जाके देखिए, हर घर में आप जी जी। जाके देखिए, तब आप बात हाँ कीजिए कि पति लोग जी सर। मदद कर रहे हैं कि नहीं। दो जी सर, चार ये लोग तो आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके हाँ, जानने इसलिए वाले, ये तो बात है या सर। या मैं बहुत ही आपकी वाइफ की हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकता कि ऐसा सब जगह हो रहा है। ये दो चार घरों जी में हो रहा है, 10-20 घरों में, यही 100-200 मैं भी घरों में होता है, पर हजारों लाखों घरों में नहीं हो रहा है। हम बात उन नहीं हो हजारों लाखों घरों की कर रहे हैं। तो लेट जी अस टॉक अबाउट समथिंग विच इज जनरलाइजली जनरली प्रैक्टिस, विच इज जनरली प्रैक्टिस एंड विच कैन बी जनरलाइज। तो उस नजरिए से मैंने कहा कि ये पतियों की बुद्धिमानी, पतियों की सदाशयता, सज्जनता होगी कि वो पत्नियों की मदद करें। लेकिन दोनों अगर कमा रहे हैं तो महिला पर डबल स्ट्रेस। वो तो अगर है। पति कमा रहा है, हाँ, पति कमा रहा है और महिला गृहिणी है, तो पति उम्मीद करता है वो आएगा घर में थका हुआ तो पहाड़ तोड़ के आएगा, तो पत्नी उसकी सेवा करेगी, उसका पैर भी दबाएगी, बालों में तेल भी लगाएगी, अगर लगा सकती है तो। नहीं करेगी तो भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी रहेगी। लेकिन हम्म। पत्नी की जी काम करके आ रही है तो भी यही है, वो काम करके आएगी तो भी उम्मीद यही कि तू चाय बनाएगी, तू खाना बनाएगी। सुबह थोड़ी बहुत हेल्प कर लेते हैं, वो मजबूरी है। मैंने कहा ना, हेल्प जो पति कर रहे हैं उसमें ज्यादातर मजबूरी में कर रहे हैं, खुद की सदाशयता से नहीं कर रहे कि वो इतने महापुरुष की पत्नी की हेल्प करना चाहते हैं। अगर इतने महापुरुष होते ना पति, तो आज डाइवोर्स नहीं होते। जो ईगो की लड़ाई है सब है ना, तो ईगो तो पहले आता है, ये सेवा वेवा तो बाद में आती है। जो पहले चीज है उसी से पता चल जाता है कौन कितना कैसा है समर्पित परिवार के लिए, घर के लिए। पत्नी है, पति नहीं। पति राजा है, पत्नी प्रजा है। तो राजा और प्रजा को आप जोड़ नहीं सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर घर में स्वर्ग है। ये घर में स्वर्ग हो जाएगा अगर पति भी सेवा में उतर जाएगा। पत्नी के आते ही दरवाजा खोलते कहेगी तुम बैठो, पंखा करता हूँ, तुम्हें ऑयल लगाता हूँ बालों में, तुम्हें चाय पिलाता हूँ, तुम्हारे पैर दबाता हूँ, आज खाना मैं बनाऊंगा, आज बच्चों से पूछ करके तुमको फिल्म ले जाऊंगा, तुम्हें अभी आराम करो, प्लीज कितना थक गई हो, तुम्हारे चेहरे पर कितनी थकान है, तुम उदास क्यों हो, आज ऑफिस में सब ठीक रहा ना, क्या बात है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे पति आप मुझे बताइए, मैं इंटरव्यू करूंगा रेडियो हिंदुस्तान में, महापुरुष मानूंगा उनको। जी, ऐसे पति कहीं उंगलियों मिल पे जाए। है, ऐसे उदाहरण सिर्फ हाँ, उंगलियों पे है। जी जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए लेट अस फेस द ट्रूथ, लेट अस एनकाउंटर द ट्रूथ। तो अभी बात की पारिजात त्रिपाठी जी ने, उन्होंने ये कहा कि ऐसे जो उदाहरण है वो उंगलियों पे है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी वर्षा जी? जी, अभी पारिजात जी ने कहा ना कि जो आप कह रही हैं कि बहुत ऐसे केसेस सामने में आते हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ बहुत केयरिंग होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, ऐसा देखा नहीं, गया है। मैंने बहुत नहीं जी। कहा, मैंने कहा हम्म। कुछ मात्रा में। मैंने कहा अभी जो यंग जनरेशन, मैंने एक दो मतलब बहुत नहीं कह सकती, मैं 10% कह सकती जी जी हूँ। जी। बहुत मैंने उदाहरण नहीं दिया। 10% के लोग हैं जो एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं और बहुत ज्यादा आपस में उनका देखती हूँ वातावरण बहुत अच्छा होता है हस्बैंड वाइफ। बस ये कि उन लोगों को जॉइंट फैमिली का उतना वो नहीं होता है कार्यभार,
बस आजकल सब जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, तो सब बराबर काम कर रहे हैं, बराबर अपना ऑफिस जाते हैं, साथ आते हैं, वही है। जी। अब मैं उमा जी से ये पूछूंगी कि जो अभी वर्षा जी ने कहा, तो मैं इस पर आपको ये पूछना चाहूंगी कि क्या इसका अर्थ ये है कि आज भी नारियों की स्थितियां बदली नहीं है क्या? इस पे मुझे कुछ बताइए आप, कि अभी भी पहले जैसे ही स्थिति है नारी की, कि जो नारी अब भी कर रही है तो उसे तो, अगर वो वर्किंग भी है तो उसे बाहर भी काम करना पड़ता है और घर में भी काम करना पड़ता है। ये जो कहते हैं कि न्यू जनरेशन में वो दोनों एक दूसरे से मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही होती है पुरुष की कि नारी ही सब कुछ संभाले। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बदलाव तो खैर बहुत कम आया है, जो बोलते हैं वो जी। सही है। जैसे कि वर्षा ने कहा, जय जी ने कहा, बदलाव तो खैर बहुत कम आया है। जी। उंगलियों में हम गिन सकते हैं, हर जगह में उंगलियों में गिन सकते हैं कि बहुत ज्यादा दोनों एक दूसरे के काम कर रहे हैं तो साथ दे रहे हैं। अधिकतर होता है कुछ तो फैमिली का भी पुश रहता है कि भाई बहुत सारे घरों को अभी देखते हैं आप, यदि देखिए जैसे हाँ, हम उम्र बुजुर्ग उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो ये भी वही उनके ख्याल से उनके घर के जो मेल जेंडर हैं उनके काम को ही वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और लेडीज के वर्क को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये बात भी होने के कारण ये जो है, और जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि बदलाव तो उतना कुछ खास नहीं आया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ठीक है, माना कि 10% भी नहीं का एक 30% चेंज हुआ जरूर है कि पुरुष वर्ग भी आजकल ऑफिस से आकर बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। जैसे खाने पीने में साथ देना, कुछ नहीं तो कम से कम बर्तन समेटा, सलाद वगैरह काट दिया, वो सब चीज हुआ। फिर बच्चों के होमवर्क में भी बैठते हैं साथ, ये सब जी। चीजें दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं। लेकिन फिर भी बदलाव एक 100% आया है ये तो नहीं कहूंगी, क्योंकि बदलाव खाली शहरी जीवन का होता तो मैं बोलूंगी कि शायद 70% चेंजेस हो गया है। लेकिन यदि जी। ऑन द होल पूरे इसको देखना है तो यूनिवर्सली चेंज नहीं आया है अभी, नहीं कहने का आया है। नहीं आया। वहाँ आज भी वही हो रहा है। 80% जो वही होता हो रहा था, है, जो वो हो रहा जो था वो। चूल्हे फूकती थी वो आज भी रात को भी फूकती हैं, रात को भी ठंडा वही करती हैं और सोती हैं। वो बात तो है। जी। पारिजात जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात से पूरी सहमति जताना चाहूंगा जो उमा जी ने कहा। जी। क्यों ऐसा है? चाहे शहरी जीवन हो चाहे ग्रामीण जीवन हो, ग्रामीण जीवन तो और भी ज्यादा क्रूड है। यानी कि वहां पुरुषवादी मानसिकता कण कण में नजर आएगी। आप शहरों में पत्नी का थोड़ा सा सम्मान हो जाएगा क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि कमा रहे हैं दोनों। अगर शहरों में भी बीवियां कमाना बंद कर देंगी तो उनके घर के डॉगी की जैसी हैसियत रह जाएगी। सच सच को स्वीकार कीजिए। अगर आप नहीं जानते तो आप देखिए, किताबें पढ़िए, अखबार पढ़िए, जी। टीवी देखिए और अगल बगल मोहल्लों में जाइए, आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे मेरी बात का समर्थन करने वाले। इस पर मैं एक तो बार आपको टोकना चाहूंगी पारिजा जी। मैं इसमें एक प्रश्न जी और जोड़ना चाहूंगी। जो अभी आपने कहा कि शहरों में जी महिलाएं जो है, जो पत्नियां है, वो काम करती है, तो ये पुरुषों की आजकल क्या मजबूरी नहीं है? क्योंकि आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है, इसलिए वो अकेले, ये फैक्ट है चाहे वो माने चाहे ना माने, कि वो अकेले घर का भार, आर्थिक खर्च वो उठा भी नहीं पाते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि एक महिला वो भी काम पर निकले और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसलिए वो उनके उनके साथ सपोर्टिव होते हैं, थोड़े बहुत काम वो कर देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? यही बात वर्षा ने कही, दूसरे शब्दों में उमा जी ने अभी अभी ये कही। आपने बिल्कुल उसको प्रश्न के तौर पर सामने रखा। जी। तीनों आप और मैं भी इस बात से सहमत है, लेकिन यहाँ पे एक गहरी बात है ध्यान देने वाली। जी। शहर में हो, ऑब्वियसली पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। गांव में भी दोनों काम कर रहे हैं। खेती जो होती है ना, वहां में पत्नी बेचारी जाती काटती है और घर में खाना वही बनाती है। घर में आपको किसान आकर के घर में खाना बनाते हो, बच्चों को खिलाते हुआ नहीं मिलेगा। नहीं ठीक मिलेगा, है, तो बिल्कुल। घर और शहर, गांव या शहर, दोनों जगह स्थिति महिला की एक ही है। शहर में थोड़ी सी बेहतर ऐसी कि महिला को आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने का, अपना बैंक अकाउंट रखने का अवसर मिल रहा है। उसको थोड़ा सा कानून का पता है, उसको यह पता है कि पति मेरे को एक सीमा से ज्यादा तक टॉर्चर नहीं कर सकता, कानून मेरी मदद के लिए। गांव वाली महिला को तो पता ही नहीं है, पता भी है उसे, उसको ये मालूम है यही जीना यही मरना, अब यही है सब कुछ, स्वर्ग नर्क मेरा। ठीक है, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट। तो आपने जो कहा कि जी। काम करते एक दूसरे की मदद नहीं करते, मिलके घर चलाने के लिए करते हैं। लेकिन अब देखो असली बात पे आ जाते हैं, सच्चाई।
लेकिन फिर भी पुरुषवादी मानसिकता वही रहती है कि दोनों काम करेंगे तो भी घर में आने के बाद पत्नी ज्यादा काम करेगी, पत्नी ही मूल रूप से काम करेगी, पति थोड़ी बहुत मदद कर देगा, कभी कभी ज्यादा भी कर देगा, लेकिन अधिकार आराम करने का पहले पति को है, बाद में पत्नी को है और सबसे आखिरी में पत्नी को है। ठीक है, इस बात से आप मतलब असहमति नहीं प्रकट कर सकते क्योंकि ये वास्तविकता है। नहीं नहीं, इसमें कारण हम है सब सहमत हैं। मानसिकता, कारण है मानसिकता। ये मानसिकता, मानसिकता कहाँ बिल्कुल। से आई मुझे नहीं पता। ये मानसिकता ऐसी आई मानसिकता, कि जहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो जी मानसिकता जी है, ये जो जी हमारे हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे एंसेस्टर है, और उसी समय से ये प्रथा चली आ रही है कि जो भी करेगी जी घर के कार्य वो नारी ही करेगी, तो उनको वैसी ही आदत है, वो उसी ढर्रे पे चल रहा है सब कुछ। तो इस बारे में क्या कहना है बिल्कुल। आपका, वर्षा जी? हाँ अंजी, इसके बारे में मैं बहुत अच्छा कहना चाहूंगी कि क्या होता है, जैसे बच्ची पैदा होती है, छोटे, जब कन्या पैदा होती है, छोटे से ही उसको बोलते हैं काम सीख ले, तरीका सीख ले बैठने उठने का, जो आगे जाना है ससुराल में काम करना है। मतलब क्या होता है, उसकी मानसिकता ही हम लोग वैसे ही कर देते हैं छोटे से, कि तुझे तो काम सीखना है, पराए घर जाना है, काम सीख ले कि तेरी सास बड़ाई करेगी, थोड़ा ये कर ले, वो सीख ले, देख उसकी तेरी मामी की लड़की कितना अच्छे से कढ़ाई बुनाई कर पा रही है, तूने कुछ सीखा ही नहीं, आगे क्या करेगी, नाक कटवाएगी। होता क्या है कि वो छोटे से ही भाइयों को खाना परोसना, घर में खाना खिलाना सबको, उसको आदत ही छोटे से वैसे डाल देते हैं कि आगे तेरे को ये करना ही है। हम्म। ये आजकल का दौर है कि हम लोग बेटियों को बराबर समझने लग गए, और हम्म। पेरेंट्स आजकल बच्चों को दोनों को बराबरी देने लगे। फिर भी उसमें भी वही बात है कि 80% लड़कियां ही ज्यादा करती हैं, वही है, छोटे से। तो वो हम्म। मानसिकता ही हम लोग ऐसी बना देते हैं कि लड़की को तो करना ही है, लड़की को तो घर का काम करना ही है, चाहे वो चाहे तो कितनी भी जॉब कर लेगी, लेकिन घर का तो काम तुझे आके करना ही पड़ेगा। हम हाँ, लोग पढ़े लिखे सब यही हाँ, बात बोलते बिल्कुल। तो इसी पे हैं। मेरा ये प्रश्न है उमा जी से, कि अभी जो वर्षा जी ने कहा, मानसिकता की बात कही है, कि हम अपनी लड़कियों को हमेशा ये सिखाते हैं कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें तो, अगर तुम वर्किंग भी हो तो तुम्हें घर भी संभालना है, सास ससुर की सेवा भी करनी है, पति के पैर भी दबाने हैं। तो ये सब हम कौन भरता है लड़कियों के दिमाग में? ये हम ही माँ बाप ही तो भरते हैं ना। हाँ, एक बात, इस बात के लिए एक बहुत अच्छा मैं रियल एग्जाम्पल देना पसंद करूंगी। ये जी। बात उन दिनों की है जब मैं जॉब में जाया करती थी। मैं नाम तो नहीं कहूंगी, किसी का भी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि वो आज भी हमारे मित्र हैं, हम बातचीत करते हैं। जी। लेकिन हाँ, ये ऑडियो यदि सुने तो उनको पता चल ही जाएगा कि मैंने उन्हीं के ऊपर ये नाम बात बात डिस्क्लोज कही। करना आवश्यक नहीं है, आप तो उदाहरण के हाँ, तौर पे बता रही हैं। जी, या, बताइए। बट बात जो है वो सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि उन्हीं के बारे में कही है। जी। मेरे साथ एक कलीग थी, अब उसको कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी संज्ञावाचक बना लीजिए, कोई भी। वो जो थी, एक सुबह आती थी, वॉशिंग मशीन आ जाने के बाद एक दो दिन के बाद जमा करके कपड़ा धोते हैं, बहुतों के घर में सिस्टम है। तो वो हम्म। कहती थी कि आज सुबह थोड़ा सा ऐसा टाइम हुआ, थोड़ा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे, वो सब निकाल को डाल के आई हूँ सब करके। तो मेरी जो अदर फ्रेंड ने, जिसने कमेंट किया था, उसने कहा कपड़े डाले थे तो सुबह से वो पड़े नहीं, अब शाम को जाके सुखाओगी? बोले नहीं नहीं नहीं, ड्रायर में डाल दिया है, ड्रायर से निकाल के ऑफिस जाने के पहले मेरे हस्बैंड कपड़े सुखाते हैं, दिस इज अ परमानेंट हिज वर्क। और हम्म। बेटा कॉलेज जाने के पहले जो बर्तन धोए हुए थे वो जमा कर चला जाएगा, ये हमारे घर का सिस्टम। तो उन्होंने बहुत सटीक शब्दों में उन्होंने धार से कमेंट किया कि ये आपके यहाँ चलता है हम्म। कि मेन जो है काम में आ जाते हैं, मेन जो है काम करते हैं, ये आपके यहाँ चलता है, हमारे यूपी में एकदम नहीं चलता। यूपी में मेन और मेन, व्हाट डू यू मीन बाय मेन और मेन? वुमेन भी वुमेन है, वो कोई तीसरी चीज तो नहीं बन गई है। और तुम सुबह से काम कर रही हो, शाम को काम कर रही हो, शाम को एक कप चाय ही दे ही देते हैं, तो उनका कुछ घट नहीं जाता है। जी। लेकिन ये जो मानसिकता वाली बात उन्होंने कही, अभी वर्षा जी ने कहा, ये हम्म। मानसिकता भी हम ही बनते हैं। जी। ये जो माँ बाप जो मानसिकता, वो माँ बाप कौन है? हम ही तो है। ये मानसिकता हम ही बनते हैं। यदि मैं अपने बच्चे से कहूंगी कि वो सब्जी काट रही है, जाओ तुम उसके साथ बैठकर हाँ सलाद जी काटने में हेल्प जी जी। करो,
जी ये उमा जी। मानसिकता मैंने भरी है। यदि हाँ मैं बोलूंगी करती है, करने दे, तू अपना बैठ, बोले तो वो बैठेगा ही। तो ये मानसिकता जी। को चेंज करना भी हमारा ही ड्यूटी है, क्योंकि ये हाँ मैंने बहुत नहीं सरप्राइजिंग उसमें सुना उमा था। जी, इस उन्होंने पर मैं कहा एक बात कहना चाहूंगी उमा जी जी, क्या इस पर मैं बोलिए। एक बात कहना चाहूंगी। जैसे मैं मेरे घर में है, मेरे घर में मैंने बेटा बेटी को सबको बराबर ही किया है ट्रीट। जैसे सुबह उठते हैं तो मैं सबको बोलते अपना अपना बिस्तर उठाओ, बेटा को भी बोलते उठाओ। काम वाली नहीं आती, हम लोग सब मिलके झाड़ू लगाते हैं, बेटा भी लगाता है। इवन वो अभी बहुत बाहर अच्छा, गया हो वहां पे भी झाड़ू लगाता है। बहुत उसके अलावा बढ़िया, कपड़े बहुत उपड़े भी हम लोग शुरू से, मैं धोती वो बहुत सुखा अच्छा। के आता, मतलब हम लोग के यहाँ भी बराबर सब जन करते हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी मतलब काफी हद तक सपोर्टिव है। तो हम लोग के क्या था, और मेरे जब मैं नई नई थी ससुराल में सिलीगुड़ी हम लोग रहते थे, कोई काम वाली नहीं आती, तो हम लोग ससुर सास मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग चारों मिलके घर को क्लीन करते। ये जो हम लोगों ने बात की ये सब सही है, इतने तो मैं बट लकी रही हूँ। ऑन द जी होल जो पारिजात जी ने कहा घर गांव सब निकालो, तो वो जो कह रहे हैं पारिजात जी कह रहे हैं एकदम सही है। क्योंकि आज भी गांव में खेत में वो चूल्हा जल मतलब घर में चूल्हा जलाने का काम भी वही करती है, रोटी सेकने की भी काम, हाँ कंडे थापने की भी काम वही करती है, सर पे झूड़ी लेके रोटी ले जाने की, कांख में बच्चे को दबा के लेके जाने की वाली बात भी वही करती है। जी। आखिर रात को सांझा चूल्हा भी वही जलाती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो जी हम बात आप कर रहे हैं हम मुट्ठी है भर ना। लोगों की बात, हम मुट्ठी जी भर लोगों की बात कर अभी जो जी उमा जी ने कहा कि जहां से हम बिलोंग बिलोंग करते हैं, उस महिला ने जो कहा वहां की मानसिकता का भी बहुत प्रभाव, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहां की जगह का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसी पे मैं ये प्रश्न पारिजात जी से करना चाहूंगी। जैसे बिहार से, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी जो कि मैंने खुद देखा था, मेरा खुद का अनुभव रहा है ट्रेन में, कि मतलब कि औरतों को जो है, पत्नियों को बिल्कुल कोलू के बैल की तरह जोता जाता है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए हमने ये विषय का चयन किया है, जी ये बताने के लिए कि ये मानसिकता बदले। असली में कौन लाइफ लाइन है घर का? कमा के लाना ठीक है, वही मैंने एग्जाम्पल जो दिया ना, कि जी अगर घर मोबाइल है तो वाइफ उसकी सिम है, हस्बैंड चार्जर हो सकता है, लेकिन 24 घंटे कौन काम करता है? सिम काम करता है। चार्जर 1 घंटे में काम कर लेता है अपना। तो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, लाइफ लाइन क्या है, ये समझना जरूरी है। और समझना ही नहीं, मानना, आजमाना, जीवन में उतारना, व्यवहार में लाना, ये हमारा दायित्व है, जो उमा जी ने कहा। इसके लिए इस विषय को रखा है कि बार बार आप सब इसको फैलाइए, जितने लोग इसको सुन रहे हैं वो सबको भेजें, ताकि लोगों को ये पता चले। बहुत गलत है ये पतियों की ये सोच कि हम तो पहाड़ तोड़ रहे हैं और घर में जो बैठी हुई है उसको हम पाल रहे हैं। उनको लग रहा है ना हम्म, कि मैं अगर ना कमाऊंगा तो एग्जैक्टली। आप भीख मांगो। नो, इट इज नॉट गोना हैपन, एंड दिस इज नॉट द वे इट शुड बी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ही हमने ये विषय लिया, इसी के लिए आप लोग बोल रहे हैं, इसीलिए मैं इसका कट्टर विरोध कर रहा हूँ, इस मानसिकता का, कि आप उसका सम्मान कीजिए। जो घर में तो काम करती है, जब नौकरी शुरू करती है तो बाहर भी काम करती है, और फिर घर आके फिर से वापस घर में काम करती है। वो आपसे डबल बेहतर हो जाती है। वैसे तो बेहतर है गृहिणी बन के, लेकिन जब वो काम करके एक दूसरा रोल भी कर रही है बिल्कुल। तो वो आपसे दुगना बेहतर हो जाती है। तो ऐसी दृष्टि में आपका उसके प्रति कर्तव्य दुगना बढ़ जाता है। जी ठीक है, पर ये व्यवहार की बात है, आदर्शवाद की बात है। आप लोग ही और हम लोग ही इसको पूरी तरह से नहीं उतारते अपने जीवन में, तो बाहर वालों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने जानने वालों में, नाते रिश्तेदारों में प्यार मोहब्बत से बात करते हुए कहें कि नहीं, ऐसा करें, क्योंकि ये आवश्यक है। ये आवश्यक, ये व्यवहार में जरूरी है। हमारे हम्म, आने वाली पीढ़ी के लिए ये आदर्श हम लोग पेश करें, ताकि वो जी अपने, जो इन्होंने कहा ना कि नई नई जनरेशन में ऐसा हो रहा है, हाँ, मैं देखती हूँ, वर्षा कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। वो वहां तक हो रहा है जहां तक जरूरी है, उसके आगे नहीं हो रहा है। उसके आगे नहीं हो रहा। उसके आगे नहीं हो रहा है। जब वो ऑफिस चली गई है वाइफ और घर में कुछ काम है तो मजबूरी में पति कर रहा है, बच्चों को भेजना है एग्जैक्टली। या किचन में कुछ करना है वो कर रहा है। लेकिन वो उस, तो उससे कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं कर रहा है कि चूंकि वो जी काम वहां कर रही तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में हाँ जी, करूँ। ये जी बात मैं मैंने जी, भी मानती हूँ कही सर। थी। एज, जी 80% जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की ही है, जी, अभी भी वही यही औरत हाल से है। बात, उम्मीद ही यही की बात जाती है। मैंने भी कही थी कि पुरुष जो कार्य करता है घर का, वो मजबूरी में करता है, वो अपना कर्तव्य, जी, अपनी जिम्मेदारी समझ के नहीं करता है। और आज का जो टॉपिक है उससे यही निष्कर्ष निकल के मुझे भी, क्योंकि बाकी सबने सब कुछ कह ही दिया है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी
कि हमें मानसिकता बदलने की, उसको परिवर्तन में लाने की आवश्यकता है, ताकि हम अगली पीढ़ी के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सके। और इसके लिए हमें अपने आप को चेंज करना होगा। और इक्वालिटी घर की से भी ही। बात है, इक्वालिटी की भी बात है कि हमें लड़की को और लड़के को, जो हमारे बेटे बेटी हैं, उन दोनों को समान अधिकार देना होगा, ताकि जब आपकी लड़की, जो एक ट्रेंड बना हुआ है आजकल, तो वैसे घर जवाई भी बनते हैं लेकिन वो केसेस बहुत कम होते हैं, लड़कियां ही जाती है दूसरे घर, तो वहां भी जाए तो उन्हें उतना ही सम्मान मिले और उतना ही अधिकार मिले। और तब ऐसा कहना ही नहीं पड़ेगा कि महिलाएं ज्यादा बेहतर है, पत्नियां ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों ही समान कार्य करते हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में। मुझे ये लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सहमत है हम आपसे। जी। थैंक यू सो मच। बात सही। तो आज की परिचर्चा का समापन हम यही करते हैं। हम फिर से मिलेंगे अगले रविवार, फिर से 3 बजे, किसी नए विषय के साथ, इसी शो में। मैं सही, आप गलत, तो पारिजात त्रिपाठी जी आपका, उमा प्रभाकरन जी आपका, और वर्षा अग्रवाल जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय दिया और इस परिचर्चा को इतना सुंदर बनाया। उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। रेडियो 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 हिंदुस्तान 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 रेडियो रेडियो हिंदुस्तान हिंदुस्तान।